बेसिकली सेल करी है और उसके बदले बिल मिल गया और इस बिल के बदले पैसे मिलेंगे भविष्य में। जो लाइबिलिटी थी पहले वो लाइबिलिटी अब कम होगी क्योंकि पेमेंट कर दी। मेरे पास इस बिल के बदले पैसे आएंगे कुछ टाइम बाद मैच्योरिटी डेट पे, तुम एक काम करो, तुम इस बिल को ही अपने पास रख लो, मैच्योरिटी डेट पे तुम इससे पैसे ले लेना। और जब बिल के बदले पैसे मिल जाएंगे तो कैश और बैंक डेबिट टू बी आर। अब इसको डेबिट करा था यानी इसके बदले पैसे आएंगे, इसके बदले पैसे आए तो जो डेबिट कर रखा था लेंगे उससे पैसे मिल गए तो उस वाली एसेट को आप कम करोगे, क्रेडिट करोगे। हाय एवरीवन, दिस इज कोमल। सो आप जानते हैं हम कर रहे हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर। ये इस चैप्टर की वीडियो नंबर 2 है। वीडियो नंबर 1 अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, अभी जाकर चेकआउट कर लेना। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग जर्नल एंट्रीज की, बेसिकली ड्रॉअर की बुक्स में एंड ड्रॉइंग की बुक में क्या जर्नल एंट्री पास होगी अलग अलग सिचुएशंस में। हमारे 4 सिचुएशंस होती हैं, जब बिल को रिटेन रखा जाए बाय द ड्रॉअर, जब बिल को डिस्काउंट करा लिया जाए फ्रॉम द बैंक, थर्ड होता है जब बिल एंडोर्स कर दे ड्रॉअर अपने क्रेडिटर को, एंड फोर्थ होता है जब बिल अपने बैंक के पास भेज दे कलेक्शन के लिए। सब कुछ मैं आपकी इस वीडियो में डिटेल में समझाने वाली हूँ। बेसिकली जो अकाउंट डेबिट हो रहा है वो डेबिट क्यों हो रहा है, जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट क्यों हो रहा है, डेबिट क्रेडिट का लॉजिक पूरी एंट्री अच्छे से समझाऊंगी, बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। आपके साथ कवर करा था ये सारा कॉन्सेप्ट, जैसा कि आप देख सकते हो कि बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। देखो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी और इसमें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे थे जिसके एक नंबर के एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। मतलब लास्ट वीडियो में जो मैंने आपके साथ एग्जांपल डिस्कस करा था ये दिखा, तो देखो जिसमें हमने डिस्कस करा था कि जो सेलर होता है, मैं आपके साथ शॉर्ट में रिवाइज कर लेती हूँ, ये एग्जांपल बता देती हूँ बिकॉज आज की एंट्रीज समझाऊंगी तो ये ज़रूरी है समझाना। तो देखो हमने समझा था कि जो सेलर है उसने बायर को गुड्स सेल करे हैं 40,000 रुपये के उधार में, ठीक है। बायर ने कहा है कि मैं 4 महीने के बाद पेमेंट करूँगा, तो सेलर जो कि मिस्टर एक्स हैं, बायर जो कि मिस्टर वाई हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं 4 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा और तारीख थी 10 नवंबर जिस दिन सेल हुए हैं। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा था, एक बिल बनाया था, उस बिल पे वो सारी चीज़ें लिख दी थी कि मिस्टर वाई को उन्होंने गुड्स सेल करे हैं इतने रुपीज़ के इतनी तारीख को, एंड मिस्टर वाई ने 4 महीने के बाद पेमेंट करने को कहा है, तो वो पेमेंट करेंगे। दोनों पार्टीज ने इस पर साइन करे थे एंड यस ये पेपर कब मान्य होगा, जब इस पर गवर्नमेंट की स्टैंप लगी होगी, तो इस पर स्टैंप भी लगी हुई है। तो ये जो बेसिकली डॉक्यूमेंट है, जो पीस ऑफ पेपर है, इसे क्या कहते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, जो कि ड्रॉअर ने, जो कि सेलर ने बनाया है, ड्रॉ करा है। तो सेलर इसमें ड्रॉअर है और जिस पे बनाया है बायर पे बनाया है, बायर के हिसाब से बनाया है ना, बायर ने इसे साइन करके एक्सेप्ट करा है, तो वो ड्रॉई है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है जिसमें जो सेलर है वो बायर को पेमेंट का ऑर्डर देता है, एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। इतनी चीज़ हमने समझी थी, ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अब हमें इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए हमें पहले ये भी तो पता होना चाहिए कि हमें किस किस की एंट्री पास करनी है। तो देखो सबसे पहले इन्होंने गुड्स सेल करे और इन्होंने गुड्स परचेज करे 40,000 रुपये के क्रेडिट पे, राइट। तो ये पहली चीज़ है, ये पहली ट्रांजैक्शन हुई ना, तभी तो आगे तक का बिल बना। तो कहानी शुरू कहाँ से हुई कि इन्होंने गुड्स सेल करे हैं उधार में और इन्होंने गुड्स परचेस करे हैं उधार में, तभी तो कहानी शुरू हुई। तो पहली तो हम जर्नल एंट्री इसके पास करेंगे जो कि हमने स्टार्टिंग से आती ही है, गुड्स की और सेल परचेस की एंट्री क्रेडिट की, राइट। सेकेंड एंट्री क्या होगी, इन्होंने एक बिल लिखा, किस पे लिखा, बायर पे लिखा, बायर ने उस बिल को एक्सेप्ट करा अपने साइन करके। तो सेकेंड एंट्री तो होगी बिल ड्रॉ करने की, मतलब बेसिकली इन्होंने बिल ड्रॉ करा और इन्होंने बिल एक्सेप्ट करा। तो एक्सेप्ट करने के बाद दोनों अपनी बुक्स में एंट्रीज करेंगे, तो सेकंड एंट्री होगी बिल की, सेकंड एंट्री होगी बिल की, राइट। उसके बाद थर्ड एंट्री देखेंगे पेमेंट की, वो कैसे होगी। तो देखो मैं यहाँ पे ट्रांजैक्शंस लिखूंगी, ड्रॉअर की बुक्स में क्या एंट्री होगी वो यहाँ होगा, ड्रॉई की बुक्स में क्या एंट्री होगी वो यहाँ पे लिखी जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं जब गुड्स से सेल करे क्रेडिट। अब देखो जब 40,000 के गुड्स क्रेडिट पे सेल करे होंगे, सेल इन्होंने करें ड्रॉअर ने। अब देखो स्टार्टिंग में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पे चाहे मैं पेंसिल से लिख भी देती हूँ। ड्रॉअर कौन है, जिसने बिल लिखा है। हमारे एग्जांपल में ड्रॉअर कौन है, सेलर, जिसने बिल लिखा है। तो ड्रॉअर का मतलब क्या है, चाहे आप सेलर कह लो यानी जिसने सामान बेचा है, चाहे ड्रॉअर कह लो, चाहे क्रेडिटर कह लो। क्रेडिटर क्यों, क्योंकि इन्होंने सामान उधार में बेचा है, किसको, बायर को। तो बायर के लिए ये क्या है, क्रेडिटर है ना। तो सेलर कह लो, क्रेडिटर कह लो, ड्रॉअर कह लो। इसी तरह ड्रॉई यानी जिसने सामान उधार में खरीदा है, यानी ये कौन है, बायर। बायर कह लो या ड्रॉई कह लो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की लैंग्वेज में, या डेटर कह लो क्योंकि ये पैसे देंगे। तो ये सेलर के लिए क्या है, डेटर है, ठीक है। तो मैंने तीनों ही टर्म्स यहाँ पे लिख दिए जिससे कंफ्यूजन ना हो। सो देखिए सभी, फर्स्ट एंट्री हमारी होगी व्हेन गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ₹40,000, ठीक है। तो पहले यही एंट्री होगी, सामान बेचेगा सेलर और बायर सामान खरीदेगा उधार में। तो पहले तो इसी की एंट्री होगी ना दोनों की बुक्स में। बाकी क्वेश्चन में आपको गिवन है नहीं है वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, तो वो हम बाद में देखेंगे। तो फर्स्ट एंट्री इसकी होगी, हम सभी जानते हैं ड्रॉअर यानी सेलर जिसने माल उधार में बेचा है, तो उसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी आप खुद बताओ। ये तो आपने जर्नल एंट्री चैप्टर में पढ़ लिया, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राइट, सही कह रही हूँ मैं। तो वो क्या करेगा एंट्री,
डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सही बात है। अब आप में से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ड्रॉई भी लिख सकते हैं, हाँ ड्रॉई भी लिख सकते हो, बायर भी लिख सकते हो, डेटर भी लिख सकते हो, है ना, एक ही बात है। बाकी अभी तो हम इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि हमें उसका नाम नहीं पता है। क्वेश्चन में तो आपको नाम मेंशन होगा ना, लेट्स से सेलर का नाम मिस्टर ए है और ड्रॉई का नाम मिस्टर बी है, तो उसमें तो बी ही लिखोगे आप, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, उसमें तो आप डेटर ड्रॉई बायर कुछ नहीं लिखोगे, नाम गिवन होगा वो लिखोगे। यहाँ पे हमारे पास नाम गिवन नहीं है, तो उसमें आप ये टर्म लगाओ, ये टर्म लगाओ या ये टर्म लगाओ, एक ही बात है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो डेटर क्योंकि उससे पैसे मिलने हैं उधार में, सेल करा है एसेट है, इस वजह से डेबिट करा, और सेल्स का नेचर होता है क्रेडिट, इस वजह से सेल्स को क्रेडिट करा। इतनी चीज़ समझ में आई, तो बेसिक एंट्री है। अब इन्होंने सामान खरीदा है, सामान खरीदा है यानी गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स खरीदते हैं तो क्या एंट्री होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। अब ये एंट्री क्यों हुई, आती होगी आप सबको, लेकिन फिर भी नहीं आती तो मैं बता देती हूँ। जब सामान खरीदा है उधार में तो परचेज मानते हैं, तो परचेज अकाउंट तो डेबिट होता है हमारा, ठीक है। उधार में खरीदा है यानी ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, तो इसलिए क्रेडिटर को क्रेडिट करा है ना। बाकी आपको क्वेश्चन में नेम मेंशन होगा। आई होप फर्स्ट एंट्री क्लियर होगी सभी को। चलो सेकेंड एंट्री की तरफ चलते हैं, पर हाँ उससे पहले आप नरेशंस लिख लेते हैं। सेकेंड एंट्री मैंने आप सभी को बताई। सेकेंड एंट्री क्या है, जब सेलर बिल लिखेगा और ड्रॉई उसको एक्सेप्ट करेगा, ये सेकेंड एंट्री है। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा बिल ड्रॉन बाय सेलर, यानी सेलर ने बिल लिखा एंड एक्सेप्ट करा ड्रॉई ने या बायर ने, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, अब देखो मैंने आपको बताया था जब बिल आ गया पिक्चर में तो ये मूव होने बात नहीं रही, रिटर्न में आ गई ये बातें, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये सब समझाया था। जब बिल ऑफ एक्सचेंज, जिस भी पार्टी को इससे पैसे मिलेंगे उनके लिए भी बिल रिसीवेबल हो जाएगा, और जिसको इस बिल के थ्रू पैसे देने हैं, पे करने हैं, तो उसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। इतनी चीज़ क्लियर है, बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल, ये तो आपने पढ़ा ही था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ही पार्ट है, जिसको पैसा मिलेगा बिल से उसके लिए बिल रिसीवेबल यानी पैसा मिलेगा, एसेट है रिसीवेबल। जिसको बिल के बदले पैसे देना है उसके लिए वो पेबल है, बिल्स पेबल यानी लाइबिलिटी है, पे करना है फ्यूचर में, ठीक है। तब देखो जब इसने बिल लिखा तो इसके लिए बिल रिसीवेबल बन गया वो, और बिल रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है जिससे बिजनेस में पैसा आएगा, तो इनको पैसा मिलेगा, तो ये क्या करेंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। अब ये एंट्री क्लियर हुई, क्यों करी मैं समझाती हूँ कि डेबिट क्यों हुआ, क्रेडिट क्यों हुआ, ये समझाऊंगी। तो देखो जब इन्होंने बिल लिखा तो अब वो डेटर नहीं है इनके बुक्स में, डेटर जो था ना उन्होंने डेबिट कर रखा था उसके नाम से, जो भी डेटर था, चाहे डेटर लिख लो ड्रॉय लिख लो एक ही बात है। तो उन्होंने क्या कर रखा था, बायर को अपनी बुक्स में डेबिट कर रखा था कि भाई बायर से पैसे मिलने हैं क्योंकि उसको सेल करिए, राइट। अब जब उसको बिल लिख के दे दिया तो वो बिल इनके बुक्स में आ गया, इस बिल से उनको पैसे मिलेंगे जो कि इनके लिए बिल रिसीवेबल है, इससे पैसे मिलेंगे, ये एसेट है, एसेट है तो इसलिए इसको डेबिट करा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इस बिल से पैसे मिलेंगे, डेटर से पैसे नहीं मिलने वाले, उस बिल के बदले पैसे मिलेंगे, तो वो डेटर को जो इन्होंने बढ़ा रखा था अपनी बुक्स में, डेबिट कर रखा था, उसको कम कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो डेटर को डेबिट करा था उसको क्रेडिट कर दिया, ये कैंसिल हो गया एक तरीके से, ये है ही नहीं, बेसिकली सेल करी है और उसके बदले बिल मिल गया और इस बिल के बदले पैसे मिलेंगे भविष्य में। आई होप इतनी पिक्चर क्लियर होगी। अब ये एंट्री क्या करेगा, जो बिल इसके लिए रिसीवेबल है क्योंकि इसे पैसे मिलेंगे, इसके लिए वही बिल क्या है, डेटर के लिए वो पेबल है, बिल्स पेबल है कि भाई पे करना है, तो लाइबिलिटी बन गई ना। तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो पहले तो ये उसे क्रेडिट करेगा टू बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है। अब डेबिट क्या करेगा, जब इसने बिल पेबल को क्रेडिट करा यानी इसकी ये लाइबिलिटी है, इसे भविष्य में पे करना है, तो ये लाइबिलिटी है, यहाँ पर जो ये लाइबिलिटी इसने क्रेडिटर की क्रेडिट कर रखी थी, लाइबिलिटी बढ़ा रखी थी, वो कम कर देगा, तो क्रेडिटर को डेबिट कर देगा, ठीक है। क्रेडिटर को डेबिट करने का मतलब क्या है कि अब जो उसने क्रेडिटर की लाइबिलिटी बना रखी थी कि भाई सामान खरीदा है और इसको पेमेंट करनी है, लेनदार की पेमेंट करनी है, तो वो लेनदार यानी क्रेडिटर को इसने डेबिट कर दिया यानी कम कर दिया अपनी बुक्स में, और बिल्स पेबल की लाइबिलिटी बढ़ा दी, क्रेडिट कर दी कि भाई बिल की पेमेंट करनी है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसका भी मतलब क्या हुआ, क्रेडिटर को तो बुक्स से हटा दिया, एक बार क्रेडिट हुआ एक बार डेबिट हुआ, अल्टीमेटली सामान खरीदा और बिल पेबल की लाइबिलिटी बन गई कि बिल के बदले भविष्य में पेमेंट करनी है। आई होप ये दोनों एंट्री क्लियर हुई होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स को इसी एंट्री में दिक्कत आ जाती है कि यहाँ पर BR टू डेटर क्यों हुआ, यहाँ क्रेडिटर टू BP क्यों हुआ। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी, तभी आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। प्लीज़ एंड तक बने रहना वीडियो में। एंड यस श्योर, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ, बिल रिसीवेबल को मैं आगे शॉर्ट में BR लिख दूंगी और बिल्स पेबल को शॉर्ट में BP लिख दूंगी, ठीक है। यहाँ पर हम अभी नरेशंस लिख देंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया बीइंग बिल रिसीव्ड, इनको बिल रिसीव हुआ और उन्होंने बिल एक्सेप्ट करा, ठीक है। क्लियर है इतना। तो अब नेक्स्ट क्या आता है, देखो पहले सेल परचेज करी गुड्स की, उसके बाद बिल को लिखा और बिल को एक्सेप्ट करा, ये एंट्रीज हो गई। थर्ड सिचुएशन क्या आती है
कि बिल की पेमेंट हुई होगी मैच्योरिटी डेट पे, ठीक है। तो उसमें 4 सिनेरियोज होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या होता है, जो ड्रॉर है उसने मैच्योरिटी की डेट तक उस बिल को अपने पास ही संभाल के रखा, यानी रिटेन करके रखा उस बिल को, ठीक है, किसी और को नहीं दिया, अपने पास ही रखा डेट ऑफ मैच्योरिटी तक। तो उसकी एंट्री क्या होगी, करेगा, उसे पैसे मिल गए उस बिल के बदले। तो पैसे कैसे मिले होंगे, या तो कैश में मिले होंगे या बैंक के थ्रू मिले होंगे। तो चाहे कैश में मिले हो चाहे बैंक के थ्रू मिले हो, दोनों ही सिनेरियो में वो उसकी एसेट है जो कि बढ़ रही है क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं। तो क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट तो आप कर दोगे डेबिट। क्यों डेबिट करा है, क्योंकि उसे पैसे मिल रहे हैं, पैसे उसे मिल रहे हैं जो कि उसकी एसेट है, ठीक है। तो ये डी है, डेबिट। दूसरा, किसके बदले पैसे मिल रहे हैं, उसे उस बिल के पैसे बिल के बदले में पैसे मिल रहे हैं। तो बिल रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर दोगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। समझ में आया इसको हमने क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि देखो यहाँ पर बिल रिसीवेबल अकाउंट को हमने डेबिट करा था, यानी वो एसेट थी कि इस एसेट के बदले पैसे मिलेंगे भविष्य में। अब जब पैसे मिल गए तो पैसे मिल गए तो उसको बढ़ाओगे, वो आपकी एसेट है कि आपको पैसे मिल गए। जिस एसेट के बदले पैसे मिलने थे वो तो मिल गए ना, बीआर नाम की एसेट तो कम हो जाएगी, एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए इसको क्रेडिट करा। और जो आपको पैसा मिला है चाहे कैश में चाहे बैंक में अकाउंट में आपके, वो आपकी एसेट है, वो आप डेबिट करोगे, वो बढ़ गई और ये घट गई। चीज़ें क्लियर है, यहाँ पर आप नरेशन डाल दोगे। अभी देखो इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी, जब इसने मैच्योरिटी पे पेमेंट करी होगी, एक तो इसकी लाइबिलिटी कम हुई, जो बिल्स पेबल की इसकी लाइबिलिटी थी, क्रेडिट हो रखी थी कि पेमेंट करनी है उस बिल की, जब वो उसने बिल की पेमेंट कर दी तो लाइबिलिटी हो गई कम, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, तो बिल्स पेबल को आप डेबिट कर दोगे। लाइबिलिटी कम हो गई, कैसे कम हुई, इसने पेमेंट करी तभी तो कम हुई। तो चाहे कैश में करी हो चाहे बैंक में करी हो, इसका पैसा या इसकी एसेट कम हो गई, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसके लिए रिसीवेबल थी, एसेट थी, तो एसेट के बदले पैसे मिल गए तो एसेट हो गई कम, पैसा मिल गया तो दूसरी एसेट बढ़ गई। इसने क्या करा, पेमेंट करी है, चाहे कैश में पेमेंट करी हो चाहे बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करी हो, जब इसने पेमेंट करी है तो वो इसकी एसेट थी, वो एसेट कम हो रही है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। दूसरा, पेमेंट करने से लाइबिलिटी भी कम हो गई, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, इसलिए बिल्स पेबल को डेबिट करा। जो लाइबिलिटी थी पहले वो लाइबिलिटी अब कम हो गई क्योंकि पेमेंट कर दी, जो एसेट थी पहले वो एसेट कम हो गई बिकॉज पेमेंट रिसीव हो गई। चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि एसेट, लाइबिलिटी, डेबिट, क्रेडिट ये सब पता होना चाहिए ना, बेसिक्स इसे हम स्टार्टिंग के चैप्टर्स में पढ़ते हैं, पर फिर भी मैं आपको भी समझा रही हूँ, आई होप क्लियर हो रहा हो। देखो मैंने इधर नरेशन दे दिया, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, इसमें भी आप सेम लिख दोगे बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। तीनों एंट्रीज क्लियर है, पहला सेल परचेज करा क्रेडिट पे, दूसरा बिल ड्रॉ एंड डेट ऑफ मैच्योरिटी पे पेमेंट मिल गई है तो इसको पेमेंट रिसीव हो गई और इसने पेमेंट कर दी जब ड्रॉर ने उस बिल को रिटेन करके रखा डेट ऑफ मैच्योरिटी तक अपने पास। ये होता है पहला सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो आता है कि अगर जो ड्रॉर है उसने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो उस सिनेरियो में क्या एंट्रीज पास हो रही है। तो पहले ये क्या बोल रही हैं, डिस्काउंट करा लिया वो भी बैंक से, ये क्या होता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो गाइस सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि डिस्काउंटिंग अ बिल फ्रॉम बैंक आखिर क्या है, ये क्या होता है, उसके बाद एंट्री समझेंगे। तो ठीक है, तो प्लीज़ एंड तक बने रहना, कॉन्सेप्ट समझ के जाना। तो देखो गाइस ये क्या होता है, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करा था कि ये सेलर है, ये बायर है, राइट। सेलर ने इनको गुड्स सेल करे ऑन क्रेडिट, गुड्स सेल करे क्रेडिट पे, लेट से वही 40,000 रुपये वाला एग्जांपल ही लेके चलते हैं, 40,000 रुपये के गुड्स उधार में इनको बेचे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, मैं पे कर दूंगा आफ्टर 4 मंथ्स, मैं पे कर दूंगा आफ्टर 4 मंथ्स। इतनी चीज़ हुई थी, आई होप इतनी चीज़ क्लियर होंगी, पे कर देंगे। इन्होंने क्या बना लिया था, इन्होंने इतने में ही एक बिल बना लिया था, दोनों पार्टीज के साइन हुए थे, गवर्नमेंट की स्टैंप थी वगैरह वगैरह सब कुछ ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, मैंने शॉर्ट में बीओई लिख दिया। इतनी चीज़ क्लियर है। अभी देखो डेट किस दिन सेल करी थी हमने, पीछे एग्जाम्पल में लिया था 10th ऑफ नवंबर 25, ये माना था। तो 10 नवंबर 2025 को इन्होंने सेल करी, 4 महीने बाद पेमेंट होगी, यानी 10 मार्च 2026 ड्यू डेट निकली और 3 दिन ग्रेस के जोड़ दोगे, नहीं 13 मार्च 2026 को ये डेट, इस डेट पे बिल मैच्योर होगा। अब लेट से, ये तो हमने पुराना सिनेरियो समझा जल्दी से शॉर्ट में। सपोज करो जो सेलर का नाम था मिस्टर एक्स और बायर का नाम था मिस्टर वाई, ठीक है। अब सेलर को यानी मिस्टर एक्स को क्या हुआ, पहले से ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई उनको, 1 दिसंबर को ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई, जबकि बिल कब मैच्योर होगा 13 मार्च 2026 को, बट उनको 1 दिसंबर को 2025 में ही बिल उन पैसों की ज़रूरत पड़ गई। अब बिल तो बाद में मैच्योर होगा और पैसों की ज़रूरत उनको पहले पड़ गई, तो वो क्या करते हैं, अपना ये जो बिल है ना, ये बिल लेके वो जाते हैं बैंक के पास। कहाँ जाते हैं, बैंक के पास, अपना बिल लेके जाते हैं बैंक के पास, ये बिल लेकर गए हैं साथ में, ठीक है। मिस्टर एक्स ने क्या करा, अपना बिल लेकर बैंक के पास गए, बैंक से कहते हैं कि मेरा बिल अपने पास रखो, मैच्योरिटी डेट पे तुम बायर से पैसे ले लेना, ठीक है, बट मुझे पैसे पहले दे दो, मुझे अभी रिक्वायरमेंट है, अभी अर्जेंट में। बैंक ने कहा ठीक है मैं आपको अभी पैसे दे देता हूँ,
बट कितने रुपए का बिल था, 40,000 का बिल था ना। तो वो कहते हैं मैं पहले पैसे तुम्हें दूंगा और मुझे पैसे बाद में मिलेंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी पे, तो मैं कुछ अमाउंट कम दूंगा तुमको, है ना, मतलब कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लूंगा। जो मैं तुमको पैसे पहले दे रहा हूँ मुझे बाद में मिलेंगे, तो कुछ चार्जेस मैं काट लूंगा, उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो कुछ पैसे कम दूंगा। मिस्टर एक्स ने कहा ठीक है, बट मुझे अभी रिक्वायरमेंट है तो मुझे अभी दे दो, और तुम बायर से यानी मिस्टर वाई से मैच्योरिटी डेट पे ले लेना। बैंक ने कहा ठीक है। तो 40,000 का बिल था, यानी मिस्टर एक्स को 40,000 रुपये मिलने थे मैच्योरिटी डेट पे मिस्टर वाई से, बट अगर वो डेट ऑफ मैच्योरिटी तक रुकते, बट उनके पास रुकने का समय नहीं था, उनको अर्जेंट चाहिए थे, तो वो बैंक के पास गए, बैंक ने उनको पैसे दिया और अब उनका बिल अपने पास रख लिया। और कितने रुपए दिए बैंक ने? 39,600 रुपीज़ दिए। ये एग्जाम्पल है, कितने दिए? 39,600, यानी 400 रुपये कम दिए। 400 रुपये उन्होंने उसके काट लिए कि मैं पहले पैसे दे रहा हूँ ना तुमको, मुझे तो बाद में मिलेंगे, तो मैं कुछ पैसे काटूंगा, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटूंगा, ठीक है। तो 400 रुपये कम दिए। तो जो इन्होंने 400 रुपये काटे, जो इन्होंने 40,000 के बिल के 39,600 रुपये दिए, तो 400 रुपये उन्होंने कम दिए। तो ये 400 रुपये क्या है? ये 400 रुपये हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। डिस्काउंटिंग चार्जेस है, ये बैंक चार्ज करता है सेलर से जिसका बिल वो डिस्काउंट कर रहा है पहले ही, ठीक है। अब 40,000 का उसने बिल रख लिया, वो मैच्योरिटी डेट पे जाएगा, बायर से पैसे ले लेगा 40,000 रुपये, ठीक है। तो ये जो इन्होंने अर्जेंटली बिल बैंक को दिया, उससे कुछ रुपए कम पे पैसे सारे ले लिए, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिल डिस्काउंट कराना बैंक से, डिस्काउंटिंग अ बिल फ्रॉम बैंक। आई होप ये पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। अब इसकी एंट्री करनी है। इस एंट्री में देखो क्या क्या हुआ। ये सेल परचेज जो हुआ, बिल एक्सेप्ट करा, बिल ड्रॉ करा, ये तो पता ही है हमें, तो इसकी तो एंट्री हम ऑलरेडी पास कर चुके हैं। इसमें नया क्या था कि ये बैंक के पास गए, इन्होंने अपना बिल देकर पैसे लिए। ये जो सिनेरियो था, थर्ड सिनेरियो था, नया था, जो अभी हमने पहले नहीं पढ़ा, तो ये एंट्री पास होगी। तो चलो देख। सो गाइस देखो, ये थी आपकी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1, जब बिल को अपने पास ही रखा मैच्योरिटी डेट तक, तो अपने पास ही रखा, तो उसमें तो कोई एंट्री नहीं थी, बस मैच्योरिटी पे वो बिल मैच्योर हो गया, तो उसकी एंट्री पास हो गई, राइट। अब सेकंड सिनेरियो क्या आता है? जब बिल को डिस्काउंट कराया, तो बिल को डिस्काउंट कराया, तो उसमें पहली एंट्री तो देखो यही थी कि गुड्स से सेल परचेज करे। देखो मैंने अभी आपको बताया, गुड्स से सेल परचेज की पहली एंट्री थी, ये रहा। सेकंड एंट्री थी, इन्होंने बिल लिखा और इन्होंने बिल को एक्सेप्ट करा, तो ये सेकंड एंट्री थी। थर्ड एंट्री क्या होगी? जिन्होंने बिल बैंक के पास जाके बिल दिया और पैसे ले लिए, ठीक है, ये तीसरी एंट्री होगी। तो देखो पहली एंट्री हमने देखी एज इट इज, सेकंड एंट्री बिल लिखने की और बिल एक्सेप्ट करने की, वो भी सेम होगी। थर्ड एंट्री क्या होगी? जब बिल को डिस्काउंट करा लिया बैंक के पास जाके। तो ये तो हो गया सिचुएशन नंबर 1, उसमें ये तीनों एंट्रीज पास होंगी, राइट, जब बिल रिटेन करा और मैच्योर हो गया। अब इस एंट्री को भूल जाओ, सपोज करो ये एंट्री नहीं। अब सिचुएशन 2 में क्या है? गुड्स से सेल परचेज की एंट्री हुई, बिल लिखने की और बिल को एक्सेप्ट करने की एंट्री हुई। ये दोनों एंट्री सभी सिचुएशंस में सेम रहेंगी, ठीक है, तो ये दोनों एंट्री सब में कॉमन है, सेम है। अब तीसरी एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट कराने की। तो देखो डिस्काउंटिंग के टाइम की एंट्री मैंने लिखी, ये सिचुएशन नंबर 2 है, जब बिल को डिस्काउंट कराया जाएगा। तो बिल को डिस्काउंट कौन करा रहा है? ड्रॉअर करा रहा है, सेलर करा रहा है, तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा। क्या एंट्री करेगा? वो बैंक के पास गया और उसे पैसे मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिले उसे तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसकी एसेट बढ़ गई, ठीक है, जितना अमाउंट होगा उतना आप लिखोगे। उसने कुछ चार्जेस पे करे हैं ना, कुछ कम रुपए मिले थे, उसे 400 रुपये उसका कटे थे, तो जो रुपए उसको कम मिले हैं उसका नुकसान हो गया, खर्चा हो गया, तो उसे कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। दूसरा, उसको जो डिस्काउंटिंग चार्जेस कटे और जो पैसा मिला बाकी बचा हुआ, वो किसके बदले मिला? बिल देने के बदले ही तो मिला, तो उसके पास से वो बिल रिसीवेबल नाम की एसेट चली गई, ठीक है। ये एंट्री भूल जाओ अभी के लिए। पहली 2 एंट्री तो कॉमन है इस सिनेरियो में भी, तो जो उसने बिल बना रखा था कि भाई इस बिल के बदले मुझे पैसा मिलेगा भविष्य में, ये मेरी एसेट है, वो एसेट कम हो गई, उसको पैसा मिल गया ना, पहले मिल गया बैंक में अमाउंट आया और कुछ पैसे उसके चार्जेस का कट गए, मिल गया पैसा उसको उस BR के बदले। तो मैंने यहाँ पे नरेशन भी लिख दी, बीइंग बिल डिस्काउंटेड। अब खुद सोचो, जब बिल को डिस्काउंट कराया ड्रॉअर ने बैंक के पास जाके, डेट ऑफ मैच्योरिटी से पहले ही गया ना, क्योंकि उसको जरूरत पड़ गई पहले पैसों की, इसलिए ये गया बैंक के पास और बिल डिस्काउंट करा लिया। तो हमने ड्रॉअर की बुक्स में तो एंट्री पास कर दी, बट खुद सोचो क्या ड्रॉई को यानी बायर को इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्या वो अपनी बुक्स में 1 दिसंबर की डेट में कोई एंट्री करेगा? नहीं करेगा। तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी जब इसने अपनी बिल को डिस्काउंट कराया, ठीक है, तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी डिस्काउंटिंग के टाइम पे। इसको क्या फर्क पड़ेगा? ये तो कहेगा मैच्योरिटी पे आना पैसे लेने के लिए, चाहे ड्रॉअर आए चाहे बैंक आए, ठीक है। इसकी बुक में कोई एंट्री नहीं होगी। इसकी बुक में कब एंट्री होगी? मैच्योरिटी की डेट पे, क्योंकि जब ये पेमेंट करेगा। आप खुद सोचो, मैच्योरिटी के टाइम पे
इसको तो पहले ही पैसे मिल गए, तो क्या ये अपनी बुक्स में एंट्री करेगा? नहीं करेगा। इसको तो पहले ही पैसे मिल गए ना बिल देने के बदले, तो इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी मैच्योरिटी के टाइम पे, क्योंकि इसको पैसा पहले मिल चुका है बैंक से। अब तो बैंक को मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे पैसा, बैंक की बुक्स में तो हम एंट्री नहीं कर रहे, है ना। लेकिन इसकी बुक्स में तो करेंगे मैच्योरिटी के टाइम पे, जब इसने पेमेंट करी होगी। तो इसकी बुक्स में क्या एंट्री होगी? इसकी तो बुक में सेम एंट्री होगी जो ऊपर थी रिटेन वाली सिचुएशन में, कि इसने पेमेंट करी तो इसकी लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम हो गई तो बिल्स पेबल डेबिट करा, इसकी लाइबिलिटी हो गई कम। लाइबिलिटी कम कैसे हुई है? चाहे इसने कैश दिया हो चाहे बैंक के थ्रू पैसे दिए हो, इसकी एसेट कम हुई है, इसका पैसा कम हुआ है। एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। इसलिए बिल्स पेबल टू कैश और बैंक सेम एंट्री होगी इसकी बुक्स में मैच्योरिटी के टाइम पे, ठीक है। और ये लिख देगा बीइंग बिल मेट, बीइंग बिल मेट, ठीक है। इसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि इसने पैसा दिया है, बट इसे नहीं मिला, इसे तो पहले ही मिल गया बैंक से। अब पैसा किसे मिला होगा? बैंक को मिला होगा, ठीक है। ओ सो आई होप आपको डिस्काउंटिंग वाली सिचुएशन में दोनों एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। फर्स्ट सेकंड एंट्री कॉमन है सभी सिचुएशन में, थर्ड एंट्री ये होगी एंड फोर्थ एंट्री ये वाली होगी। क्लियर है? थर्ड सिचुएशन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड सिचुएशन आती है जब बिल को एंडोर्स करा लिया गया हो। अब ये क्या होता है, चलो इसको समझते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एंडोर्समेंट ऑफ बिल इन फेवर ऑफ क्रेडिटर बाय ड्रॉर, यानी ड्रॉर यानी जिसने बिल लिखा है, ड्रॉ करा है, उसके थ्रू क्या करा गया? बिल को एंडोर्स कर दिया गया क्रेडिटर के फेवर में। अब इसके लिए भी हमें पहले ऊपर छोटा सा सिचुएशन समझनी पड़ी। तो देखो मैं दोबारा ड्रॉ करती हूँ, प्लीज़ एंड तक बने रहना गाइस। ये है सेलर मिस्टर एक्स, राइट, और ये है हमारे बायर, ये है हमारे बायर मिस्टर वाई, ठीक है। इन्होंने इसको गुड्स सेल करें, ठीक है, क्रेडिट पे करें, उधार पे करें। ये तो पता ही हमको कितने रुपए के करे थे, 40,000 रुपए के करे थे। इन्होंने कहा कि पे करूंगा मैं 4 महीने बाद, पे आफ्टर 4 मंथ्स, पे आफ्टर 4 मंथ्स। इन्होंने कहा ठीक है, पर मैं एक बिल लिख देता हूँ, उस बिल पे आप साइन करो। ये सारी चीज़ें मैं बिल में लिख देता हूँ कि किस दिन खरीदा, किस दिन पेमेंट करोगे, कितने रुपए पे करोगे, वगैरह वगैरह साइन कर देंगे। गवर्नमेंट की स्टैंप लगी है तो ये बिल है, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। और पेमेंट करी किस दिन है? 10 नवंबर 2025 को करी है। डेट ऑफ मैच्योरिटी भी हमें पता है 13 मार्च 2026 इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। अब क्या हुआ, मिस्टर एक्स ने गुड्स सेल करे मिस्टर वाई को, तो इनके लिए ये कौन है? क्रेडिटर है इनके। बट मिस्टर एक्स का भी एक क्रेडिटर है, मिस्टर एक्स का भी एक क्रेडिटर है जिनका नाम है मिस्टर बी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये कौन है? ये क्रेडिटर है, लेनदार है किसके? मिस्टर एक्स के। यानी मिस्टर एक्स से मिस्टर बी को पेमेंट लेनी है। तो इन्होंने क्या कहा, मिस्टर बी ने मिस्टर एक्स के पास जाके कहा कि भाई मेरी भी पेमेंट कर दो। तो मिस्टर एक्स ने कहा मेरे पास इस बिल के बदले पैसे आएंगे कुछ टाइम बाद मैच्योरिटी डेट पे, तुम एक काम करो, तुम इस बिल को ही अपने पास रख लो, मैच्योरिटी डेट पे तुम इससे पैसे ले लेना, ठीक है। उन्होंने कहा मैं पहले इससे पैसे लूँगा उसके बाद तुम्हें दूंगा, तो एक काम करो ये बिल ही तुम्हें दे देता हूँ, तुम इस बिल के बदले डायरेक्ट बायर से पैसे ले लेना। वो जो अपना बिल था वो बिल इसको दे दिया मिस्टर बी को, जो कि मिस्टर एक्स के क्रेडिटर हैं, और कहा कि तुम कुछ टाइम बाद मैच्योरिटी डेट पे डायरेक्ट पैसे ले लेना, ठीक। तो इनकी लाइबिलिटी कम हो गई और ये अपने पैसे डायरेक्ट ले लेंगे। शॉर्ट में इन्होंने इनके पास जाके कहा कि मेरा पैसा मुझे दे दो, गिव माई मनी। ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता रही हूँ। इन्होंने कहा मिस्टर एक्स के पास जाके कि भाई मेरा पैसा भी मुझे दे दो, मैं तुम्हारा क्रेडिटर हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि अपना बिल ही दे दिया कि भाई लो तुम मेरा बिल रख लो, इस बिल से पैसे आएंगे इस तारीख को, तुम डायरेक्ट बायर से ले लेना। तो ये जो सिचुएशन है इनके बीच में कि इन्होंने अपना बिल दे दिया थर्ड पार्टी को, अपने क्रेडिटर को, कि पेमेंट ले लेना मैच्योरिटी पे। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? ये जो इनके बीच में जो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन को कहते हैं बिल को एंडोर्स करना, बिल को एंडोर्स करना। अभी देखो इसमें जो मिस्टर एक्स हैं वो एंडोर्सर है, क्योंकि उन्होंने अपना बिल एंडोर्स करा है। तो वो कौन सी पार्टी है? एंडोर्सर, उनके लिए टर्म यूज होगा। और जिनको बिल दिया है यानी एंडोर्स किया है वो एंडोर्सी हैं, ठीक है। तो ये एंडोर्सर हैं, ये एंडोर्सी हैं, ठीक है। और इस सिचुएशन को कहते हैं बिल एंडोर्स करना, बिल एंडोर्स करना। आई होप आपको ये सिचुएशन क्लियर हुई होगी। अब ऐसे में कैसे एंट्री पास करेंगे? तो देखो इसमें भी क्या होगा, पहले गुड्स सेल परचेज की एंट्री होगी इन दोनों के बीच में, एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2 बिल लिखने की और बिल एक्सेप्ट करने की, ठीक है। एंट्री नंबर 3 जब इन्होंने अपना बिल इसको दे दिया एंडोर्समेंट में, तो ये तीसरी एंट्री होगी। समझ गए? ये 3 एंट्रीज तो समझ में आई होंगे। तो चलो हमने देखा था कि फर्स्ट और सेकंड एंट्री सेल परचेज की और बिल एक्सेप्ट करने की तो कॉमन है हर सिचुएशन में, तो वो हमने ऑलरेडी लिख के रखी है। थर्ड एंट्री समझते हैं। सो हमारी थर्ड सिचुएशन क्या होगी? जब बिल को एंडोर्स कराएंगे, तो उसको हम यहाँ लिखते हैं। अभी देखो बिल ड्रॉर की बुक्स में क्या एंट्री, ड्रॉर ने क्या करा, अपना बिल दे दिया। किसे दे दिया? क्रेडिटर को दे दिया। तो जब उन्होंने अपना बिल दिया क्रेडिटर को, यानी एंडोर्स करा, तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब उन्होंने बिल क्रेडिटर को दिया तो क्रेडिटर को पैसे मिल जाएंगे उस बिल के बदले भविष्य में, तो उनकी लाइबिलिटी तो कम हो गई ना। अब उन्हें क्रेडिटर को अमाउंट पे नहीं करना, उन्होंने अपना बिल दे दिया, उस बिल के बदले पेमेंट हो जाएगी क्रेडिटर को, उन्हें अमाउंट पे नहीं करना, यानी उनकी एक्चुअल में लाइबिलिटी कम हो गई। जब लाइबिलिटी कम हो गई तो क्रेडिटर का अकाउंट डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कर देंगे। आपको क्वेश्चन में नेम मेंशन होगा कि ड्रॉर के क्रेडिटर का क्या नाम है। टू क्या देके कम हुई? बिल देके कम हुई, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट,
समझ में आया ये एंट्री क्यों पास हुई कि उनको उनके बिल के बदले पैसे मिलते, बट अब उन्होंने वो बिल अपना क्रेडिटर को दे दिया, तो उस बिल के बदले जो उनको पैसे मिलते वो नहीं मिलेंगे, तो उनकी एसेट कम हो गई, उनको बीआर के बदले पैसे मिलते। अब वो बीआर उन्होंने अपने क्रेडिटर को दे दिया तो उनकी एसेट कम हो गई, यानी क्रेडिट करा, और ऐसे बिल देने से उनकी लाइबिलिटी भी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं, इसलिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बीआर। लेकिन इन्होंने अपना बिल दिया, अपने क्रेडिटर को एंडोर्स कराया, क्या इसका फर्क ड्रॉई को कुछ पड़ेगा? बायर को इससे कोई फर्क नहीं है, तो वो अपने बुक्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। वो क्या करेगा, भाई पेमेंट के टाइम पे, मैच्योरिटी के टाइम पे आना, मैं तो तब पेमेंट कर दूंगा, तब उसकी बुक्स में एंट्री होगी। अब देखो डेट ऑफ मैच्योरिटी पे मैंने नरेशन लिख दिया बीइंग बिल एंडोर्स। सो गाइस देखो, अब मैच्योरिटी की डेट आ गई, मैच्योरिटी के टाइम पे क्या इनको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास बिल ही नहीं है ना, इन्होंने तो अपने बिल को अपने क्रेडिटर को दे दिया, तो उस बिल के बदले पेमेंट इनके क्रेडिटर को जाएगी, राइट? तो इनको तो पेमेंट मिलने नहीं वाली, तो इनकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन ये तो पेमेंट करेगा ना, जो ड्रॉई है वो तो पेमेंट करेगा। जब पेमेंट करेगा तो इसकी तो सेम ही एंट्री होगी हमेशा की तरह। पेमेंट करने से लाइबिलिटी कम हो जाएगी बिल की, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश से पेमेंट करिए तो कैश एसेट कम हो गई, बैंक से पेमेंट करिए तो बैंक की एसेट कम हो गई। एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, इसलिए इनकी तो सेम एंट्री होगी। एंड नरेशन दे देंगे बीइंग बिल मेट। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। थर्ड सिचुएशन थी जब बिल को एंडोर्स करा। हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि जो मिस्टर एक्स का क्रेडिटर है, यानी मिस्टर टी जिसे हमने कहा था अभी, वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेंगे? अगर क्वेश्चन में आपको आता है कि उनकी बुक्स की भी एंट्री बताओ, तो क्या वो एंट्री होगी? जब उनको बिल मिला, यानी इस एंट्री के बदले जब इन्होंने पेमेंट करी बिल की, बिल दे दिया अपना, तो क्रेडिटर क्या एंट्री करेगा अपनी बुक्स में? उनको बिल मिला तो बी आर डेबिट टू ड्रॉर को डेबिट क्रेडिट कर देगा, क्योंकि उनकी जो एसेट थी कि भाई पैसे मिलने, उनको बिल मिल गया तो बिल को डेबिट कर देंगे, बी आर डेबिट। और जो एसेट थी उनकी ड्रॉर, वो कम हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। और जब बिल के बदले पैसे मिल जाएंगे तो कैश और बैंक डेबिट टू बी आर, क्योंकि उस बी आर से उनको पैसे मिल गए तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और वो बी आर कम हो जाएगा। ठीक है, ये हुई क्रेडिटर की बुक्स में एंट्री। ठीक है, अगर आपसे पूछता है तो वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आपको वर्बली बता दी। अब हमारा लास्ट केस आता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक। तो देखो मैंने वही सिचुएशन जो हमने ऊपर डिस्कस करी, टू सिचुएशंस में वो मैंने ड्रॉ कर लिया, वही एग्जांपल। ठीक है, सेलर बायर, सेल परचेज, बिल बनाना, एक्सेप्ट करना, वही सब। ठीक है, अब इसमें क्या अलग बात है, देखो इसमें क्या होता है, जो बिल सेलर के पास है, ड्रॉर के पास है, उसको लगता है कि डेट ऑफ मैच्योरिटी तक ना वो बिल को अपने पास सेफ नहीं रख सकता। हो सकता है उसके पास से बिल इधर उधर हो जाए, गुम हो जाए, कहीं वो रख के भूल जाए, या सपोज उसको ये डर रहता है कि इधर उधर ना हो जाए, फट ना जाए, चूहा ना कुतर जाए, मतलब कुछ भी है। सेलर को ये लगता है कि जो बिल है उसके पास सेफ नहीं है डेट ऑफ मैच्योरिटी तक, है ना, कुछ गड़बड़ हो सकते हैं। तो वो क्या करता है, उस बिल को बैंक के पास रख देता है और बैंक को दे देता है। रखने का मतलब वो अपना बिल बैंक को दे देता है कलेक्शन के लिए, कि डेट ऑफ मैच्योरिटी पे ना तुम जाके कलेक्ट कर लेना बैंक। ठीक है, तो वो क्या करता है, अपना जो बिल है, बिल वो बैंक को दे देता है कि मैच्योरिटी की डेट पे तुम इस बिल के पैसे बायर से, ड्रॉई से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इसको कहते हैं बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। क्या का बिल दिया और कहा कलेक्ट एट टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा, पहले गुड्स सेल परचेस की एंट्री, बिल लिखने की और एक्सेप्ट करने की एंट्री, ये तो कॉमन ही चल रही है, सब में डिस्कस कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। तीसरी एंट्री क्या होगी कि सेलर ने अपना बिल बैंक के पास रखवा दिया, बैंक के पास भेज दिया, सेंड करा, भेजा। और उसके बाद फोर्थ एंट्री होगी पेमेंट की मैच्योरिटी पे, राइट? तो क्लियर हुई, तो हम ये वाली एंट्री करेंगे। जब बिल भेजेगा तो क्या होता है, एक न्यू अकाउंट ओपन होता है, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है क्योंकि स्पेस नहीं था, नाम मैं पूरा बोल रही हूँ। बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब ये एंट्री क्यों पास हुई मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो देखो इन्होंने अपना बिल दिया, जब ड्रॉर ने अपना बिल बैंक को दे दिया तो उनके पास से तो बिल गया, यानी वो एसेट उनकी गई, तो इसलिए उसको क्रेडिट करा। दूसरा एक न्यू अकाउंट ओपन हो जाता है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, यानी अब इस बिल के बदले पैसे आएंगे जो बिल हमने दिया है। तो बिल दे दिया, कम हो गया, बिल क्रेडिट हो गया, और एक नया अकाउंट ओपन हुआ कि भाई इस बिल के थ्रू वो पैसे आएंगे। ठीक है, तो इसको डेबिट करा। नीचे नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, पूरा लिख सकते हो। ठीक है, देखो अब इसने अपना बिल दिया है बैंक को, क्या ड्रॉई को कोई मतलब है? नहीं भाई, ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है कि जो ड्रॉर है वो बिल अपने पास रखे,
है ना, डिस्काउंट कराए, एंडोर्स करे अपने क्रेडिटर को, या बैंक में भेज दे कलेक्शन के लिए। ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है डेट ऑफ मैच्योरिटी पे पेमेंट करने से। तो ये अपनी बुक में इस टाइम पे कोई एंट्री नहीं करेगा। सो देखो अब मैच्योरिटी के टाइम पे क्या पेमेंट होगी, एंट्री होगी। अब पैसे तो इन्हीं को मिलेंगे क्योंकि इन्होंने अपना बिल ना तो बैंक से डिस्काउंट कराया है इस बार, ना ही अपने क्रेडिटर को एंडोर्स करा है। इन्होंने सिर्फ अपना बिल बैंक के पास भेजा था कलेक्शन के लिए, और पैसे तो इन्हीं को मिलेंगे ना, तो ये भी अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे। तो मैच्योरिटी के टाइम पे इनको पैसे मिल जाएंगे, बैंक कलेक्ट कर लेगा बायर से, तो इनका बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा, राइट। तो बैंक अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट। अब पैसे कैसे मिले हैं, बीआर के बदले मिले हैं क्या? नहीं, क्योंकि बीआर को तो पहले ही हम क्रेडिट कर चुके हैं। डेबिट किसे करा है? बिल सेंट फॉर कलेक्शन को, तो इसको क्रेडिट करेंगे टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ठीक है, समझ रहे हो क्यों ऐसा करा? बीआर तो हम पहले दे चुके थे, जब भेजा था बैंक के पास तभी बीआर दिया था, तो उस टाइम ही बीआर हमारी एसेट कम हो गई थी, एक नई एसेट बनी थी कि अब इस बिल के बदले पैसे कलेक्ट होंगे, तो उसको डेबिट करा था। अब इसको डेबिट करा था, यानी इसके बदले पैसे आएंगे, इसके बदले पैसे आए, तो जो डेबिट कर रखा था एसेट, उससे पैसे मिल गए, तो उस वाली एसेट को आप कम करोगे, क्रेडिट करोगे, तो इसलिए इस अकाउंट को क्रेडिट करो, बैंक में पैसे आ गए, बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ गए, डेबिट। अब इसने तो पेमेंट ही करी है, तो इसकी तो सेम ही एंट्री होगी, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी कम हो रही है और पैसे भी कम हो रहे हैं पेमेंट करने की वजह से, तो एसेट कम हो रही है, तो क्रेडिट कर देंगे, राइट। यहाँ पे लिख देंगे बीइंग बिल मेट। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हुई होगी। बिल भेजा तो एंट्री करी, इसको कोई मतलब नहीं है, मैच्योरिटी के टाइम पे इनको पैसे मिले और इन्होंने पेमेंट करी। सो गाइस मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ। आपके पास 4 सिचुएशंस होती हैं। पहला, ड्रॉअर अपने पास रखे बिल को मैच्योरिटी तक यानी रिटेन करें। सेकंड, जो ड्रॉअर है वो बिल को डिस्काउंट करा ले बैंक से। थर्ड, जो ड्रॉअर है वो अपने बिल को अपने क्रेडिटर को दे दे, एंडोर्स कर ले। फोर्थ, जो बिल है ड्रॉअर है अपने बिल को बैंक के पास भेज दे कलेक्शन के लिए। तो ये 4 सिचुएशंस होती हैं, इसमें ड्रॉअर ही चेंजेस करता है, ड्रॉई को कोई मतलब नहीं है। ड्रॉई को तो सिर्फ पेमेंट के टाइम पे मतलब है, एंट्री करने से मैच्योरिटी के डेट पे। तो देखो फर्स्ट एंट्री होती है गुड्स सेल परचेज की, वो हमने डाली, और सेकंड एंट्री होती है जब इनको बीआर मिला और इनको बीपी मिला, यानी बिल इन्होंने क्रिएट करा और इन्होंने बिल एक्सेप्ट करा, वो एंट्री। ये दोनों ही एंट्री चारों सिचुएशन पे सेम है, कॉमन है, तो ये आप पास करते हो। थर्ड एंट्री होती है जब रिटेन करा, तो मैच्योरिटी पे क्या आप एंट्री होगी, उस बीआर के बदले पैसे मिल गया और इनको बिल के बदले पैसे इन्होंने पे करे, तो ये एंट्री होगी। तो ये हो गया फर्स्ट सिनेरियो, राइट। सेकंड सिनेरियो होता है बिल डिस्काउंट कराने का, उसमें फर्स्ट और सेकंड एंट्री आप करोगे ही, कॉमन है। थर्ड एंट्री है तो रिटेन की थी, इसके बदले थर्ड एंट्री क्या होगी, जब उन्होंने डिस्काउंट कराया बिल को, तो उनको बिल के पैसे पहले मिल गए ड्रॉअर को, ये एंट्री नहीं करेगा। मैच्योरिटी के टाइम पर इनको पैसे नहीं मिलेंगे, बैंक को मिलेंगे, तो ये कोई एंट्री नहीं करेगा। ड्रॉई अपने बुक में एंट्री करेगा पेमेंट की, तो ये हो गया सेकंड केस। थर्ड केस होता है जब बिल को एंडोर्स कराया, यानी ड्रॉअर ने अपने बिल को क्रेडिटर को दे दिया, तो फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री अगेन कॉमन है, करेगा। थर्ड एंट्री होगी जब उन्होंने अपने बिल को क्रेडिटर को दिया, तो क्रेडिटर को दिया तो लाइबिलिटी कम हो गई और बीआर दिया एसेट कम हो गई, ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन पेमेंट के टाइम पे अब पैसे इनको नहीं मिलेंगे, किसको मिलेंगे, इनके क्रेडिटर को मिलेंगे, तो पर ये तो एंट्री करेगा क्योंकि इसने पेमेंट करी है। फोर्थ, बिल सेंट फॉर कलेक्शन, तो अगेन ये दोनों एंट्रीज कॉमन है। उसके बाद कौन सी एंट्री होगी, जब बिल भेजा जाएगा कलेक्शन के लिए, तो ये एंट्री होगी, इसको कोई मतलब नहीं है, जब पैसा आएगा तो इसने पेमेंट करी और इसको रिसीव होगा, तो ये एंट्रीज होंगी। सो आई होप आपको ये पूरी एंट्रीज सारी की सारी एंट्रीज क्लियर हुई होंगी। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। फर्स्ट 2 एंट्रीज कॉमन होती हैं, बाकी सेल परचेज वाली एंट्री पास करनी है नहीं करनी है वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे। सो ये एंट्रीज थी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जनरल एंट्रीज चारों सिचुएशन की, जब बिल मैच्योर होता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी पे ओनर हो जाता है, जब बिल ऑनर हो जाता है, बेसिकली पेमेंट हो जाती है। प्लस आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आए होंगे कि डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है, एंडोर्स कराने का मतलब क्या होता है, और उसके अलावा बिल सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक क्या होता है। पूरी वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ डिसऑनर पे, कि जब बिल डिसऑनर हो जाता है मैच्योरिटी की डेट पे, यानी पेमेंट नहीं होती, तो क्या एंट्रीज पास होती हैं, वो भी मैं आपको इसी तरह से डिटेल में समझाऊंगी, एक एक एंट्री डेबिट क्रेडिट के लॉजिक के साथ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड यस कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। थैंक यू।